बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैसला। मैं हूं आफ्ताब मोगरी। आज बात करें तो बड़े फैसलों की, तारीखी फैसलों की कि आज सैयद आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल ने फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ जो हमें जो कहें कि जंग में बढ़तरी हासिल हुई उसकी मिसाल यकीनी तौर पर नहीं मिलती। अल्लाह का एहसान है कि जो है हमें उस दुश्मन के सामने उन्होंने सुरखरू किया और अफवाज पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की तमाम सियासी लीडरशिप खड़ी रही। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जब भी मुश्किल वक्त आए तो ख़ास तौर पर जब कौम यकजा हो जाती है तो फिर ऐसी जो है कामयाबियां हासिल होती हैं। इसके साथ साथ बात करें तो कल से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है सरबराह और उसकी अहलिया यानी कि बुशरा बीबी की बात करें तो उनके हवाले से जो अमेरिकन मैगजीन ने जो लिखा है उसके बाद पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सियासी बहस बड़ा अहम आगे बढ़ते हुए नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर मुल्क के वज़ीर आज़म जादू और उस रूहानी जो बुशरा बीबी थी उनके नक्शे कदम पे चल रहे थे। और तमाम जितनी भी हुकूमत थी, ये पहली हुकूमत कह सकते हैं कि जिस पे जो है कम से कम बुशरा बीबी का कमान इन कंट्रोल था। और वज़ीर आज़म उस वक्त के जनाब इमरान खान साहब और उसकी पूरी काबीना उसके आगे जिस तरह से भी वो बात करती थी वो उसको 101 मान लेते थे। इवन के जहांगीर तरीन और उसके साथ साथ ओन चौधरी और कई रहनमा जो कि पार्टी से निकाले गए वो भी जो है बुशरा बीबी की तरफ से की गई पेशन गोइयाँ और वो फैसले थे जिसके बायस जो है इतनी बड़ी अहम लीडरशिप और करीबी लीडरशिप जो उस वक्त बानी पीटीआई की थी उनको भी जो है पार्टी से निकाला गया। इसके साथ साथ बात करें तो इस पर यकीनी तौर पर आज पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में तो बात हो रही है, मगर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल मुनफरद है और बिल्कुल डिफरेंट है कि ये खबर कोई नई नहीं है, पुरानी है। और माजी में भी ऐसी खबरें बुशरा बीबी से जोड़कर और मुख्तलिफ मीडिया पर और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर और मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर आती रही हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मगर यहाँ पर बात करें तो 27वीं आइनी तरमीम जो कि मंजूर होने के बाद जिस पे आज पाकिस्तान के अंदर बहस तो हो रही है, मगर उसके साथ साथ 27वीं आइनी तरमीम में जो है सेनेट के इस ऐवान के मंजूरी के बाद जो है पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियासी हल्के अब ये भी सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के 73 के आइन जो है उसको कहीं ना कहीं आज दफन किया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खालिक मानती है इस आइन को, उन्होंने आज इस आइन को दफन कर दिया। ये बड़े सवालात हैं। आज मौजूद मेहमानों से बात करेंगे। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं एजाज महर साहब। उनका बहुत शुक्रिया कि वक्त निकाला आपने। नुसरत वाहिद साहबा हैं, साबिक रुकन है कौमी असम्बली में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, आपका बहुत शुक्रिया। सुखदेव साहब तर्जमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका बहुत शुक्रिया। तर्जमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध राजा अंसारी साहब भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे। चारों मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ। मैडम आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि ये जो खबर है बड़ी अहम खबर जिससे आज और कल बड़ा उस पर जो है बहस हो रहा है, ख़ास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से कि जी ये जादू और टोनों से जो है हुकूमत चलती थी और हुकूमत के साथ साथ पूरी काबीना और मरकज़ी लीडरशिप जो है बुशरा बीबी के बातें थी और बुशरा बीबी जो कहती थी 101 वही होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया साहब ने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। देखिए, ये जो भी खबर है और जिसको इस वक्त उछाला जा रहा है ये पिछले 2.5-3 साल से मुसलसल चल रही है, जिस तरह आपने खुद कहा इसको। अब वो जो खातून है जो हमारी बुशरा बीबी की हमनाम है, बुशरा तस्कीन साहिबा, उन्होंने तो टीवी पे बैठ के कह दिया कि ये तो आप ही लोग कहते थे, वहां से उठाया, मैंने कोई अपनी तरफ से तो नहीं लिखा। लेकिन बात ये है कि क्या बुशरा बीबी इतनी बड़ी जादूगरनी थी कि वो अपने मियाँ को जेल से ना निकाल सकी, बल्कि खुद भी जाके जेल में बैठ गई। बिल्कुल। और बैठी है मुसलसल। इस तरह की कोई पतिव्रता बीवी निकाल के दिखा दे मुझे जो इतनी लॉयल हो अपने मियाँ से कि वो इस उसमें नहीं जाती कि जब तक बाकी लोग बाहर नहीं निकलेंगे मैं बाहर नहीं जाऊंगी। उनको तो कई दफा ऑफर हुई कि आप जाएं, जाके बैठे बनीगाला में, बल्कि वो बनीगाला से खुद उठ के आएंगे। तो अगर वो इतनी बड़ी जादूगरनी होती तो इस वक्त तक सारे काम करने चुकी होती। एक खातून जिसकी जो पहली मैरिटल लाइफ थी इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई दुखों से भरी हुई, जिसकी वजह से वो अल्लाह की तरफ रुजू किया उन्होंने,
और जब अल्लाह की तरफ अल्लाह कहता है ना, तो मेरी तरफ एक कदम उठाओ, मैं तुम्हारी तरफ 10 कदम उठाऊंगा। तो ये उनके साथ ये हुआ कि वो बिल्कुल उस तरफ चलती ही चली गई। अल्लाह से उन्होंने रुजू किया और अल्लाह ने ही उनको सारी तमाम की तमाम इज्जतें दी। और जो जाहिर है ये हुकूमत अपनी तरफ से तो बहुत कोशिश कर रही है पिछले 3 साल से उन इज्जतों को उछालने की, लेकिन कामयाबी बिल्कुल नहीं हो रही। मुझे बताइए, आपके घर में सदका दिया जाता है बकरे का या गाय का या दुम्बे का या किसी चीज का, तो क्या वो जिंदा आता है? आप जबा करते हैं, उसको हाथ लगाते हैं, जबा करते हैं, उसके बाद उसका गोश्त बांटा जाता है या दिया जाता है, ये चीलों को दिया जाता है, ये वटेवर जो भी होता है प्रोसेस, क्या ये होता है कि नहीं होता? मेरे अपने घर में हमेशा ये होता है कि वो आता है तो गेट के पास उसको हाथ लगा के और फिर उसके बाद उसको जबा किया जाता है और फिर उसका गोश्त बांट दिया जाता है गरीबों को। उसमें कौन सी ऐसी अचंभे की बात है? क्या मरियम साहिबा अपने हाथ में सिल्वर का गिलास लेके नहीं फिरती? क्या नवाज शरीफ साहब अपने जाते नहीं थे किसी बाबा जी के पास? बेनजीर साहिबा जाके कदमों में बैठ जाती थी उस बाबा जी के, जो कि सैयद थे और पता नहीं क्या क्या थे। या जी कौन हाँ, है जो नहीं कंबर के जानता? हैं हुसैन शाह बुखारी साहब, उनके यहाँ गई थी इलेक्शन के जब वतन वापस आई थी। उनका बिल्कुल। मैंने तो तस्वीरें देखी है उनकी। जी जी। तो ये वाली चीजें, ये क्या पहली दफा कोई हो रहा है कि कोई, और कौन नहीं मानता अपनी बीवी की बात? मुझे बताइए, आप भी बेगम साहब आपकी बात नहीं मानता? आप उनकी बात नहीं मानते क्या? अगर वो कोई सही सजेशन देती हैं तो क्या आप उनकी बात नहीं मानते? इसमें कौन सी ऐसी बुरी बात है कि अगर वो कह रही साथ है ही कि मैं एजाज महर साहब को शामिल गुफ्तगू करूंगा। एजाज साहब तो साथ ही रहिएगा। नुसरत साहिबा, वो अगर कह अब मैं रही है गरीबों एजाज के महर लिए, साहब की तरफ जाना चाहूंगा, सीनियर सहाफ़ी दर्जा निगार हैं। एजाज साहब फरमाइएगा, ये कल से जो बहस पाकिस्तान में छिड़ चुकी है, खासतौर पर बताने कि उस मैगजीन इंकशाफात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती हैं कि कोई इसमें बड़ी बात नहीं है और हर बंदा, हर शख्स, इवन के उन्होंने जिक्र भी किया मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, आसिफ अली जरदारी का, इवन के मियाँ नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा का भी और अपना भी, कि ये तो रूटीन के मामलात हैं, हर इंसान जो है अपना सदका दे देता है। तो आप और हम जो इस पे जिक्र कर रहे हैं और जो मैगजीन में बड़े इंकशाफात जो हुए हैं, ये तो सदक़े की बात तो एक अपनी जगह पे है। मज़ीद जो इंकशाफात हुए हैं, हुकूमत और हुकूमत की बागडोर और फैसला उस वक्त जो होता था वो बुशरा बीबी के बगैर नहीं होते थे। एजाज साहब। देखिए, बिल्कुल ये पहले भी यहाँ पाकिस्तानी मीडिया में रिपोर्ट होता रहा है और जिस तरह ये बकरे देना या और अमलियात करना, उसकी जो है ये चीजें रिपोर्ट हुई हैं। लेकिन चूंकि अब एक तो लंबे अरसे बाद पहली बार एक बरतानवी जरीदे ने ये चीजें इकट्ठी करके दोबारा शाया की हैं, तो इस वजह से जो है वो ज़ेर बहस हैं। इसमें जो अहम बात है वो एक तरफ जो है वो इमरान खान साहब मदीने की रियासत कायम करने की बात करते थे और दूसरी तरफ अगर ये हकायक ठीक हैं, इनको पीटीआई वाले तस्लीम करते हैं कि इसमें कोई नई चीज नहीं है, तो फिर ये उनके बिल्कुल जो अमल और जो कौल था उसके बिल्कुल अगेंस्ट मैं समझता हूँ बातें होंगी। क्योंकि जब आप मदीने की रियासत की बात करते हैं तो वो इस पे गंडा तावीज पे इस पे कोई बिलीव नहीं करते, तो ये एक मुतजाद पहलू इसका निकलता है अगर वो इकरार करते हैं। लेकिन इसमें बिल्कुल ये चीजें हुई और रिपोर्ट भी हुई काफी हद तक। खुद पीटीआई के जो पुराने लोग थे, इवन ओन चौधरी जो इमरान खान साहब के बहुत ही करीबी साथी समझे जाते थे और अब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में शामिल है उनकी जमात, तो उन्होंने भी तस्दीक की है कि भाई ये जो बातें हैं ये सब ठीक हैं। तो जो उनके करीबी लोग हैं वो तस्दीक कर रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इसमें कोई हर्ज नहीं। तो मेरे ख्याल में ये जो है उनके कॉल और फेल को जो है ज्यादा वो मगर सर चले, ये बकरों और सदक़े की बात तो अपनी जगह पे है और ये बुरी बात नहीं है जिस तरह से मैडम भी फरमा रही हैं, मगर इससे आगे जाके जो फैसले होते थे, इवन के जो करप्शन के मामलात थे जिस पे उस वक्त के डीजी ISI आसिम मुनीर साहब ने भी जो है फाइल दिखाई, जाके मिले और बताया कि फराग होगी और दीगर जो है उनकी जो है करप्शन की ये दास्तान है। मगर उस वक्त वज़ीर आज़म यानी कि बानी PTI ने आगे बंद कर दी और उस चीज़ को उस तरह से नहीं देखा। फिर इवन के इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा भी गया है और बताया भी गया है कि 4-4 घंटे जो है फ़्लाइट को जो है इंतज़ार करवाया जाता था कि अब वक्त नहीं है, मौजू नहीं है, आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें समझ से बालातर हैं जो है ये इस मैगजीन में जो शाया हुई हैं।
इवन देखें जनाजे में नहीं जाते थे वो, जी। उनका करीबी दोस्त थे नईम साहब, उनके जनाजे में नहीं गए। और फिर ये भी रिपोर्ट होता रहा है कि समंदर वाले शहर यानी कराची में इमरान खान को रात गुजारने की इजाजत नहीं थी, और भले कितना भी टाइम हो जाए तो वो रात को 12 बजे से पहले फ्लाई बैक कर जाते थे इस्लामाबाद। तो इस तरह की चीजें बिल्कुल हुई हैं। और ये जो फराग गोगी वाली आप बात कर रहे हैं, इस पे नाराज भी हुए थे, और उस वक्त जो डीजी थे मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं, तो उनको उन्होंने हटा भी दिया था, और जी। फिर वो गुजरांवाला में कोर कमांडर उनको लगाया था। बिल्कुल। तो ये चीजें, और अभी फिर इमरान खान साहब कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा कि वो ये कह रहे थे कि फराग गोगी ने अगर कारोबार किया है, प्रॉपर्टी से पैसा कमाया है, तो रियल एस्टेट में जो है अच्छा खासा पैसा है, और उन्होंने उससे प्रॉफिट कमाया। तो यानी उनकी जो कमाई थी या आमदन थी उसको भी वो जस्टिफाई करते रहे हैं। बिल्कुल। एजाज साहब साथ ही रहिएगा, मैं जो है सुखदेव साहब की तरफ जाऊंगा, तर्जमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत। बहुत शुक्रिया सुखदेव साहब, वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर, कल से जो इंतशाफात हुए हैं उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया और खासतौर पर और पाकिस्तान के सियासी हलकों में भी ये ज़र बहस है। फरमाइएगा सर, वो जो बात कर रही हैं मैडम नुसरत भाई साहबा, वो कह रही कि आसिफ अली जरदारी साहब भी जो है एक, हमें याद है, अगर वो आपको भी याद हो या ना हो, कि एक मुर्शिद होते थे प्रेसिडेंट हाउस में और उसके बगैर कहीं आगे पीछे नहीं होते थे, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जैसे हुसैन शाह बुखारी कंबर वाले जो थे उनके कदमों में जाके बैठती थीं और उनसे शफकत लेती थीं। मगर ये चीज़ें दुरुस्त हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी से जो इस मैगज़ीन में जो इंतशाफात हुए हैं वाक़तन वो बड़े अहम हैं? पहले तो मैं मेन पॉइंट को एड्रेस करूं। अगर शहीद बीबी इलेक्शन कैंपेन में किसी बुजुर्ग के पास, किसी रूहानी रहनुमा के पास गई हैं, और वो रूहानी रहनुमा किसी वजह से जो है सेहत के मसले की वजह से जमीन पे नहीं बैठ सकते, और वो बीबी एहतरामन अगर उनके नीचे जमीन पे बैठी है, जैसे हर एक सूफी दरगाह में या सूफी जो है पीरों के साथ होता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं। पहली बात। रही बात जो वाहिदी साहबा कह रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा वो आखिर बोलना क्या चाह रही है। आया वो ये बोलना चाह रही है कि बुशरा बीबी एक फेल्ड जादूगरनी है, या वो ये बोलना चाह रही है कि इमरान खान बीवी के गुलाम है, या वो ये कहना चाह रही है उनका जादू टोना अभी नहीं चल रहा। नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझ समेत जितने भी मर्द हजरात हैं कि आप अपनी बेगमात की बात नहीं मानते, मैं तो बड़ा डरता हूं, आप डरते या नहीं डरते? वो कह रही हैं कि अगर इमरान खान साहब ने या बानी पीटीआई अगर उनकी बात कोई मानी है तो उसमें कोई, आप न्यूक्लियर स्टेट के हेड बन जाए, इंडिया आप पे हमला करे, आप बोले रुके मैं बुशरा बीबी से पूछ के आता हूँ कि जो है न्यूक्लियर बम चलाना है नहीं चलाना। क्या बेतुकी बातें हो रही हैं। आप सुनिए ना मैडम, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, आप मुझे मकड़ी ना करें। मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ मैं खत्म करूँ जी। 4 कैरेट की डायमंड की अंगूठी, फराग गोगी, उस्मान बुजदार, अल कादिर ट्रस्ट, इस्लामिक टच, या वो मक्का मदीना जो है खाना काबा वाली घड़ी वो बेच देना, सदका और ये सब देना जानवरों का, मरे हुए जानवरों का। या आपने देखा होगा जो हमारी हजारा कम्युनिटी ने धरना दे के लाशें अपनी रोड पर रख के बैठ गए कि जब तक वजीर आजम नहीं आएंगे हम नहीं जाएंगे। ये उस बात पे ऐसे कोई बेहिस इंसान थे कि इन्होंने कहा जी नहीं बुशरा भी वे मना किया, मैं जनाजे में नहीं जाऊंगा उनकी या उनकी लाशें देखूंगा। देखिए पीपल्स पार्टी ने हमेशा कंडेम किया है बिलो द बेल्ट सियासत को, जो भी औरतों का अगेंस्ट होती है। क्योंकि देखिए ना, जब इनका ये इद्दत वाला केस हुआ सबसे पहले हमने कंडेम किया, अभी हम उस इद्दत वाले केस को कंडेम करते हैं। पर जब आप एक रियासत के हेड होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, तो ये जादू टोने अकड़म बकड़म शकड़म ये चीजें जो ना रियासत के हिसाब से नहीं होती। जस्ट इमेजिन इमरान खान वजीर आजम होते, जस्ट इमेजिन फॉर मिनट ना, जब जंग हुई इंडिया के साथ अभी, और अभी आपने देखा होगा फील्ड मार्शल साहब ने कहा कि चेन ऑफ कमांड में चेंजेस की इसीलिए जरूरत पड़ी कि जिस दिन जंग चल रही थी तो 97 टाइम्स एक दिन में कोऑर्डिनेशन हुई तीनों अफवाज के सरबराहों की। अगर इस बीच में आप लें इमरान खान, अगर वो खुदा ना खास्ता इस टाइम पे वजीर आजम होते तो 97 दफा जो उनकी हुई कोऑर्डिनेशन बुशरा बीबी साहिबा से पूछे करके आते, क्या करके आते। इसमें कोई छुपी बात नहीं है। वो पता नहीं क्या पट्टी बांध दी उन्होंने, क्या कर दिया। मैडम आप क्यों मुझे इंटरप्ट कर रही है? मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, मुझे क्यों बार बार इंटरप्ट करती हैं? मैंने आपको इंटरप्ट किया, आपने मेरी क़यादत के बारे में बोला, मैंने आपको कुछ बोला, आप मुझे इंटरप्ट ना करें। यू डोंट हैव द राइट टू इंटरप्ट मी। मैं गलत बात नहीं कर रहा। आपका जब मौका आ गया बात कर लीजिएगा। क्या बात होगी, अजीब बातें कर रही है, हम भी सदका देते हैं, न्यूक्लियर हेड के स्टेट की बात हो रही है, आप जो पता नहीं क्या बेतुकी बात कर रही है, ना जैसा कोई सर है ना जैसा कोई पाँव है। क्या रियासत के हेड ऐसे होते हैं कि बीवी के गुलाम है? ठीक, मैं कि बीवी का गुलाम हूँ, रियासत के हेड क्या बकवास सबके देख छोड़े। मैडम आप डोंट मेक मी टॉक फास्ट नाउ। मुगेरी साहब इनको बोले अपने टाइम पे बोले नहीं, मगर वो कह रही हैं कि आप उस वक्त क्यों बात भूल रहे हैं कि जब बानी पीटीआई वजीर आजम थे तो
वो जहाज़ गिरे और आपके सामने ही है। राजा अंसारी साहब भी आ चुके हैं, तो मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। राजा अंसारी साहब, बहुत तो शुक्रिया। बुशरा बीबी ने नीचे से कोई तावीज मारा था, जहाज गिरा था, या हमारे फौज पाकिस्तान ने गिराया था? वो तो उनके दौरे हुकूमत में गिरा, मुझे तो वो बताएं क्रेडिट ना, लेना चाह रहे बुशरा कि बीबी ने उस कोई वक्त भी तो तावीज हुआ मारा था ना। हमारी जो है एयरफोर्स ने गिराया था। जी, ठीक है सर, मैं राजा अंसारी साहब की तरफ जाना चाहूँगा। राजा अंसारी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। फरमाइएगा सर कि कल से जो है बरतानिया की मैगजीन में जो इंकशाफात हुए हैं वो बड़े अहम हैं, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समझती है कि ये पहले भी बातें आ चुकी हैं, मगर अब यकीननी एक बड़े मोतबर इदारे ने कभी किसी पे इल्ज़ाम ऐसे नहीं लगाते, मगर ये जो इंकशाफात हुए हैं इसमें वाक़तन ऐसा था, समझते हैं कि PMLN के PTI के अंदर बुशरा बीबी का कमांड एंड कंट्रोल था, सारी चीज़ें उसकी हिमा के बगैर कुछ नहीं चलता था। मोगरी साहब देखें, एक तो ये बात है कि ये पाकिस्तान भर में तमाम लोग ये जानते थे, खुद थे लोग जो और आम लोग हैं वो भी ये जानते थे। उससे पहले ही काफ़ी अरसा पहले जब ये बुशरा बीबी के जो करतूत थे वो भी सारी दुनिया को पता था। लेकिन अब ये जो जरीदे के अंदर, जो इंटरनेशनल जरीदे में ये पूरा मजमून छाया हुआ है, उससे मसला ये हुआ है कि उससे पूरी दुनिया के अंदर हमारी जगह साई हुई है। पूरी दुनिया में लोग ये परेशान हैं कि भाई एक न्यूक्लियर स्टेट का जो वजीर आजम था वो जादू टोने पे बिलीव रखता था और वो इस तरह की चीजें हरकतें करता था। लेकिन देखें, फिर भी मैं समझता हूं, मैं बोलूं या जिस तरह हमारे पीपल्स पार्टी के तर्जुमान भाई हैं वो बोलें तो कहेंगे जी मुखालिफ हैं। PTI के अपने लोग जो उनके साथ रहे, जहांगीर तरीन साहब हो गए, ओन साहब हो गए, और बहुत से लोग हैं, पूरी लिस्ट है जो उनके साथ रहे हैं, जो करीब से जिन्होंने देखा, उनके ताल्लुकात रहे हैं, इमरान खान साहब के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ उनका उठना बैठना और उनके साथ उनका इंटरेक्शन रहा है, वो सब ये गवाहियां दे रहे हैं, शवाहिद दे रहे हैं, और एक मतलब वो पूरा बता रहे हैं कि किस किस तरह से वहाँ पे रोशनियाँ होती थी पूरे, और वो जो कसाई है वहाँ पे, जो ये जो जरीदा जिसने ये पूरा आर्टिकल शाया किया है, उन्होंने जाके उन कसाईयों से भी इंटरव्यूज किए हैं जिन्होंने बताया कि हम काले बकरे देते थे, बकरे की सरी देते थे, और वो वहाँ पे उनके जो गोश्त था वो खान साहब के सर पे वारा जाता था। तो आपसे आने से पहले वो उन्होंने बड़ा एक नुक्ता उठाया था कि क्या इसमें कौन सी गलत बात है अगर मरियम बीवी, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब अगर बकरे का सदका दे दें, अगर वो कुर्बानी देते और अपने ऊपर आई हुई ऐसी मुश्किलात का हम सब देते हैं। इसके पसे पर्दा तो स्टोरी कुछ और है ना, जादू टोना तो कुछ था ही नहीं, ना वो इतनी पहुंची हुई बुजुर्ग हैं, ना वो इतने उनके पास आमिल हैं, ना उनके पास कोई जिन भूत हैं, वो तो ऐसा कुछ था ही नहीं। असल हकीकत तो उसी आर्टिकल में लिखी हुई है। असल हकीकत ये है कि फैज हमीद साहब जो उस वक्त DGISI थे, वो उन्हें खबर देते थे और वो अपने जादू टोने वाले अंदाज में करके खान साहब को पेश की जाती थी, और खान साहब जब वो चीज, क्योंकि ISI की रिपोर्ट होती थी और वो उनको करना होता था, और जब वो चीज हो जाता था, वो वाकया हो जाता था, तो खान साहब का बिलीव जो है वो बुशरा बीबी पे और पुख्ता होता जाता था। ये हालत हुई है इस मुल्क के साथ। ये आप अंदाजा लगाएं कि इतनी बड़ी न्यूक्लियर स्टेट जिससे इंडिया आज खाइफ है, आज पूरी दुनिया में जिसकी रेस्पेक्ट है, जिसकी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया में बताए जा रहे हैं, उनकी हालत ये थी कि वो एक जादू टोने के ऊपर बिलीव करके बैठ रहे थे, और पसे पर्दा उस वक्त के DGISI वो सारी इंफॉर्मेशन उनको दे रहे थे। इसका मतलब ये था कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट उनकी बीवी के जरिए उनको कंट्रोल कर रही थी। ठीक है नुसरत भाई साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा क्योंकि जो इस वक्त PMLN का भी नुक्ता नजर है कि सारी की सारी एक प्लान के तहत बुशरा बीबी लाई गई जिंदगी में, यानी कि उस वक्त के वजीर आजम के, और फिर वो खबरें दी गई और वो महसूस करवाया गया कि कहीं ना कहीं इनके पास जो है गैबी इल्म है और उसी से ही जो है आगे मुल्क चलेगा। इवन के जो एजाज भाट साहब ने भी थोड़ी देर फरमाया, आपके हमारे बड़े अच्छी दोस्त, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, नईम लक के जनाजे में भी नहीं आए, इवन के बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के जनाजे रख के बैठे रहे मगर वहाँ पे भी नहीं गए। तो ये तो चीज़ है कि किसी भी मैयत पे कितना भी करीबी साथी हो, बानी PTI नहीं जाते थे। ओसामा बिन लादेन को शहीद भी कर दिया। जी देखिए, अब मैं समझती इतनी सी बात हूँ कि एक इंसान, क्या पता उस वक्त क्या उनको मजबूरी हो जो नहीं हक के उसमें नहीं गए हुए, ठीक है, जनाजे में, क्या मतलब ये जिस तरह बकौल इनके कि बीवी ने मना कर दिया जनाजे में नहीं जाओ, तो इस तरह की कोई चीज डेफिनेटली नहीं हुई। हम सब गए हुए थे उस जनाजे में और हम सब ने जाके शिरकत की थी। अगर खान साहब नहीं आए थे तो कोई ना कोई ऐसी रीजन होगी जो उन्होंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं की है, लेकिन कुछ हुआ होगा। लेकिन इसमें ये कहना कि बीवी ने मना कर दिया जनाजे पे नहीं जाओ तो बहुत ही स्ट्रेंज और फनी बात लगती है मुझे, तो इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक ये बात है कि बीवी चलाती थी, बीवी मनवाती थी अपनी बातें, तो मुझे बताएं बीवी ने क्या किया।
बीवी ने अगर बात मनवाई, उसने कहा शेल्टर बनवाओ। उसने कहा, अगर उन्होंने कहा हाँ ठीक है शेल्टर बनने चाहिए गरीबों के लिए, फिर गरीबों के लिए जो उन्होंने मुफ्त इलाज किया कार्ड का, वो अगर उन्होंने मशवरा दिया और उन्होंने कर लिया तो इसमें क्या बुरा किया। या इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी चीजें, जो यूथ का वो था प्रोग्राम, जो ओल्डर पीपल्स का प्रोग्राम था, या और बाकी चीजें जो थी जो गरीबों के लिए की जा रही थी, उनका तो सिर्फ तो ये सब इमरान खान का भेजा नहीं था। जिंदगी में किया था। गिनती के 4 काम उन्होंने किए, वो भी बीवी के कहने पे। शेल्टर होम्स और बाकी चीजें वो देखती थी कि वो एक आध दफा मैंने उनकी तस्वीरें देखी है कि वो जाके वो वहां पे देख रही है कि क्या ये चीजें ठीक हुई है कि नहीं हुई है। उसके अलावा उन्होंने जितनी खामोशी से और जितना अपने आप को आइसोलेट करके वो वक्त गुजारा है, उतना ही उनके ऊपर इल्जाम इसलिए इस्लामाबाद की चढ़ाई अगर अपनी ISI खामोशी से उनको जाके बता रहे होते थे, तो इससे पहले तो ये फील्ड मार्शल साहब थे ना ISI के, ये बता रहे होते थे उनको जाके, वो जिसपे वो जाके खान साहब को बताते थे और खान साहब बहुत मुतासिर करते थे उनकी प्रेडिक्शन से। तो अगर फैज से पहले अगर कोई था तो वो ये फील्ड मार्शल साहब थे ना। नहीं, पर उनकी तो बात नहीं मानी उन्होंने, जो चीजें दिखाई तो उनकी बात नहीं मानी और उनको हटाया गया, जो एजाज बैर साहब भी फरमा रहे हैं और आपको भी पता है। मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। करप्शन की कोई बात, वो करप्शन की बात कर जी जी, वो जादू टोने की बात नहीं कर रहे। करप्शन की, मैं करप्शन की बात कर रहा हूं। आप मैं कह रही करप्शन की जादू टोना नहीं किया। आप बुजदार को पकड़े, बुजदार अभी भी पाकिस्तान में ही मौजूद है, उसको पकड़े, उनको मुकदमे चलाएं, उनको सजा दें, उनको जो मर्जी करना है उनको मारे, गोली मार दें, जो मर्जी कर दें, लेकिन जो काम नहीं किया उसके ऊपर क्या इल्जाम लगाना है भाई। उस आदमी ने किस किस तरह के गंदे उनके ऊपर मुकदमे चले, मुझे बताइए। ये इद्दत वाला 1400 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ किसी के ऊपर। इस्लाम में सिर्फ ये है कि औरत की गवाही काफी है, लेकिन किस तरह गंद उछाला गया, किस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई। मैडम मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, साथ ही रहिएगा, चारों मेहमान साथ ही, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे तो बड़े अहम और भी सवालात हैं, चारों मेहमानों के सामने रखेंगे, जवाब लेने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने प्रोग्राम में बात हो रही थी बड़े फैसलों पर और ख़ास तौर पर जो है पाकिस्तान में कल से जो बहस हो रही है बड़ी अहम है। बुशरा बीबी के उन जो बरतानिया की मैगज़ीन ने जिस तरह से खबरें शाया की हैं उस पर जो है पाकिस्तान में बड़ी बहस हो रही है। इसके साथ साथ फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर का भी जिक्र हुआ। एजाज मेहर साहब, फील्ड मार्शल साहब ने आज जो कहा है बड़ी अहम बात की है कि अल्लाह का शुक्र है कि भारत के खिलाफ एक अल्लाह की और कौम की मदद से एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, और जब कौम और मुल्क और अफवाज एक पेज पे हों तो ऐसी कामयाबियां हासिल होती हैं। जी बिल्कुल। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक बात आपके वाकया सुनाना चाह रहा हूँ कि जो आप ये बात कर रहे थे ना, इमरान खान साहब के तनाजुर में इकनॉमिस्ट की रिपोर्ट जो डिस्कस हो रही है जी, तो ये पूरे बड़े सगीर की, आप बांग्लादेश को देख लें, इंडिया को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, तो इनमें ये रवायत रही है, बहुत पुरानी है कि जो हुक्मरान होते हैं वो ऐसे नजूमियों से, एस्ट्रोलॉजिस्ट से मुलाकात करते रहते हैं। मुझे एक याद आ रहा है वाकया, जब मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो इंडिया के विजिट पे गए थे तो उस वक्त भी दोनों कंट्रीज के जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो एस्ट्रोलॉजिस्ट से पूछ के टाइम और मुलाकातों का शेड्यूल और फ्लाइट का शेड्यूल तय कर रहे थे। तो उसमें कोई डिफरेंस आ रहा था, कोई आधे घंटे का, कोई क्या, तो ताकि एग्रीमेंट ना हो सके। इंडिया की कुछ जो लोग थे उनकी ये कोशिश थी। तो ये चीजें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं ऑलरेडी पाकिस्तान के और बस यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ पे एजाज साहब फर्क ये है कि वो किसी और से पूछते थे, यहाँ पे पीर जो था और मुरीद एक ही घर में थे। मैं नहीं, उससे अलावा ये जो बुनियादी फर्क है, जो खौफनाक बात है, मेरे ख्याल में किसी दोस्त ने भी यहाँ की भी बात ये कि देखें, वो तो ठीक है कि आप अपने लिए गाइडेंस जरूर ले लें, लेकिन आप अपने रियासती उमूर में उनको असरअंदाज या हावी होने नहीं देते थे कि ओपनली जिस तरह इस केस में हुआ है। तो एक न्यूक्लियर स्टेट, उसके प्राइम मिनिस्टर, वो जो है अपने सरकारी उमूर को निपटाने में इन चीजों का इन्फ्लुएंस ले, ये पहली बार इस तरह उभर के सामने आई थी चीजें। ये उनसे पिछले जो हुक्मरान थे उन पे किसी पे इस तरह का कोई डायरेक्ट वो चीज नहीं मंसूब हुई थी। तो खैर, दूसरी बात आते हैं अभी आपके सवाल पे कि आसिफ मुनीर साहब जो है ये बात कई दफा कह चुके हैं
और इससे पहले भी कहते आ रहे हैं कि जाहिर है देखेंगे दुनिया की कोई भी फौज है, किसी भी मुल्क की फौज हो, उसको जब तक पब्लिक की सपोर्ट नहीं मिलेगी तो वो इतनी कामयाब नहीं हो सकेगी। मई में पाकिस्तान ने जो इंडिया को धूल चटाई और उनको समझ नहीं लगी कि पाकिस्तान ने ये किया क्या है, स्पेस से भी आया है, आपका साइबर अटैक्स भी हुए हैं, आपके जो है एयरफोर्स रडार जाम हुए, आवाज की रफ्तार से तेज जो मिसाइल थे वो भी उनका भी तजुर्बा हुआ पहली बार। तो बहुत सारे महाजों पे पाकिस्तान ने बैक वक्त इंडिया को किया जिसमें उनके औसान खता हो गए थे। तो अब वो वही बात को रिपीट कर रहे हैं कि जाहिर है कि पाकिस्तान जो है मल्टीपल फोरम्स पे अपनी एक तैयारी कर रहा है, उनके पास एज है और शायद वो इंडिया के पास अब भी नहीं है। तो वो धमकियां लगा के उन्होंने बिहार का इलेक्शन तो जीत लिया, लेकिन अब देखना ये है कि आगे क्या वही जो है रिहर्सल अपनी जो है घटी पिटी बातें करते हैं या कि जिस तरह ट्रंप साहब ने सालसी वाली बातें की थी उनका कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलेगा। तो जो उनकी डोमेस्टिक कंजम्पशन थी वो तो पूरी हो गई। ठीक है। तो अब वो जो जंग का बयानिया था क्या उसको वो कंटिन्यू करते हैं या डिप्लोमेटिकली उसका कोई और एक शेप निकलती है। तो मेरा अंदाजा ये है कि शायद अब मोदी साहब जो है ये जंग के बयाने को आगे लेके ना चले और दूसरे जो ऑप्शन है उस पर डिप्लोमेटिक बिल्कुल। राजा अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा। राजा अंसारी साहब, एक तो फील्ड मार्शल का आज का भी बड़ा अहम बयान है, मगर उसके साथ साथ अगर देखा जाए कि इस वक्त पाकिस्तान में बड़ी बहस ये भी हो रही है, 27वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र हो रहा है और कल की इस मैगजीन की खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के ये भी कह रहे हैं कि 27वीं आईनी तरमीम को आपने ठुड्डे लाइन लगाने के लिए ये जो है वफाकी हुकूमत और PMLN का एक मंसूबा है जिसके तहत पूरी मीडिया को आपने डाइवर्ट कर दिया। देखें 27वीं आईनी तरमीम मैं समझता हूँ वो पास हो गई, उस पर जितना बहस होना था वो हो चुका, वोटिंग होनी थी वो हो गई, अब वो उसके ऊपर अमल दरामद शुरू हो गया, आईनी अदालत बन गई, चीफ जस्टिस मुकर्रर हो गए, जज साहिबान ने रिजाइन कर दिया, जज साहिबान ने जिनको रिजाइन करना था, जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आई और उनको अपनी पुरानी नौकरी पे जाना था वापस, और आम करीब आप देखेंगे वो फिर उसके बाद क्या करते हैं, वो भी सब चीज़ें हो गई। तो ये तो बुनियादी तौर पे हमने तो कोई खबर ब्रेक नहीं की, ये तो दुनिया का एक मोतबर इदारा है और उन्होंने ये खबर ब्रेक की है और उसके जो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये मिलके सारी ज्वाइंट टीम इन्वेस्टिगेशन वो आज तो नहीं की है, वो काफ़ी अरसे से इस पे मगर वो ये कह रहे हैं कि 10% अब खबर आई है, अब 90% मजीद आनी है, जिसके अब इसमें लाजमी बात है उन्होंने जो तहकीक की है उसमें इंटरव्यूज हुए होंगे, उसमें लोगों के बयानात होंगे और बहुत सारी चीज़ें होंगी जो वो लाजमी बात है। अगर PTI को एतराज़ है इस बात पे, इकोनॉमिस्ट एक जरीदा है बहुत बड़ा, उस पर जाएँ और उस पर केस कर दें। देखें इससे पहले भी तो ये लोग कारवाते रहे ना, इनके मुख्तलिफ लोग, हमें इंटरनेशनली बहुत कुछ होता रहा है, तो हमने जाके वहाँ पे लंदन की अदालतों में केसेस लड़े और हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको झूठा साबित किया है, हम सच्चे साबित हुए हैं, तारीख ने सच्चा साबित किया है, तो ये लोग भी कर लें, इनके पास मौका है सियासत इस पे। जी मैडम ये बात बड़ी अहम है, कल भी हमने जिक्र किया था अपने प्रोग्राम में, तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे आप लोग कि इस मैगजीन के खिलाफ या इस जरीदे के खिलाफ आप केस ही कर लें डेफेमेशन और बिल्कुल, और ये तो वो दावा कर रहे हैं अभी तो ये सिर्फ 10% हमने जो है ना चीजें जो है शाया की हैं और दी हैं, 90% अभी बाकी हैं जो आने वाले वक्त में आएंगी। तो आप समझते हैं इस पे वाकई PMLN का हाथ है या फिर 27वीं आईनी तरमीम को टुडे लाइन लगाने के लिए? जी आपकी बात के जवाब देते हैं, ये जो बुशरा तस्कीन साहिबा हैं इन्होंने अपने तमाम अकाउंट डिलीट कर दिए, इंक्लूडिंग एक्स का ट्विटर का था, वो भी तमाम चीजें उन्होंने बिल्कुल स्लेट साफ कर दिए, गायब हो गई हैं वो। और उसके बाद ये वाली चीज फील्ड मार्शल साहब ने खुद कही थी अभी पिछले 1-2 साल की बात है कि क्या मुश्किल है उसमें $5 लाख दो और छपवा लो जो कुछ भी छपवाना है, क्योंकि सिर्फ हमारे सहाफी ये नहीं होते जो बिकते हैं, वहां पे भी बिकते हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं, सबको पता चल जाएगा कि तो 10% और 90% जब पूरा हो जाएगा तो उसमें कितना असल है और कितना नकल है और कितना झूठ है और कितना सच है। तो ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सच मान रही थी अभी कि क्या हो गया अगर कर लिया, तो आप तो सच मान रही है ना, तो आप झूठ क्यों बोल रही हैं? क्या कह रहे हैं? आप तो खुद कह रही थी कि ये सच है, ये सच है और वो करते हैं, उन्होंने अपनी बीवी को कहने पे किया है, आप तो डिफेंड कर रही हैं। वो अपनी बेगम की बात मानते थे, उसमें जादू टोना नहीं है। कोई भी इंसान अपने घर में अगर कोई अच्छी सजेशन आ रही होती है तो अपनी बीवी की बात सुनता है, बगैर सुने नहीं वो चला जाता। और ये जो सब लोगों ने टेलीविजन पे बैठ के देखा कि वो सजदे कर रहे हैं, वो जो सबने देखा, वो वीडियो वायरल हुई, उसका क्या करेंगी? वो जो फूल बिछा के सजदे करवा रही थी, क्या किया 35 साल 40 साल की हिस्ट्री में
पाकिस्तान के लिए उस्मान मुझे बताया बुज़दार की सवाल अपॉइंटमेंट के की बाद तरफ से सजेशन लेके आया था जाने ना। के अलावा कुछ किया है आज तक आप लोगों ने? पाकिस्तान के लिए क्या किया है आपने? उस आदमी ने 3 साढ़े 3 साल की हिस्ट्री में वो काम किए जो आप लोग कभी ख्वाब में नहीं सोच सकते थे। क्या किया है पाकिस्तान के लिए आप बता दें। सही कह रही हैं। हम आपको बता देते हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया, आप बता दें कि उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। चलें इस बात पे आ जाते ये हैं। वाली चीज है कि आप जो मर्जी करें और उसके बाद आप जिस दिन आपके ऊपर लग रहा है आप कि गुस्सा ना आपकी करें। सजा होने वाली है, उस दिन आपको वजीर आजम बना दिया जाए। आपको तमाम मुकदमे आपके खत्म करके देखें, एयरपोर्ट पे आप बहुत अच्छी खातून हैं, आप गुस्सा ना करें, ठंडी हो जाएं। देखें, बात सुने, आप बता दें उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या किया, हम बता देते हैं हमने पाकिस्तान के लिए क्या किया है। बोलते रहते हैं बीच में। नहीं, आप गुस्सा ना करें ना, आप गुस्सा ना करें। देखें, मैं आपके बाअदब होकर कह रहा हूं, आप हमारी, आप बहुत मोअज़्ज़ज़ खातून हैं। देखें, आप गुस्सा ना करें। वो IMF से कर्जा ले रहे थे, साथ साथ कर्जा उतार रहे थे। जब से पाकिस्तान बना है तब से लेके अब तक जितना कर्जा तो उन्होंने तो कहा था मैं कर्जा लूंगा तो मैं फांसी चढ़ जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा। अगर आपने खजाना खाली छोड़ के गए थे ना राजा अंसारी साहब, उसमें चूहे दौड़ रहे थे, तो वो बेचारे कैसे चलाते? नहीं, उन्होंने खुद कहा था मैं IMF के पास जाऊंगा, वो तो जब तो खुदकुशी करूंगा। नहीं, उन्होंने कहा था मैं पैसे इकट्ठे बेचूंगा, पैसे लाऊंगा। दुनिया में जिंदा रहे। आप लोग कर क्या रहे हैं? सिवाय इसके कि गरीब आदमी की जिंदगी हराम की दी है। और इमरान खान इमरान खान पिछले 3 साढ़े 3 साल से शाम को 5 बजे से लेकर रात के 1 बजे तक सिर्फ इमरान खान होता है। कैरेट का हीरा मांग लिया। मुझे ये बताएं, चले आप एक काम करें, एक सवाल का जवाब दे दें। इमरान खान ने कोई मोटरवे बनाई, कोई एक मोटरवे बनाई, कोई एक बिजली घर बनाया, रोटी तुम्हारे से बंदी हुई कोई है। एक किसी मेगा प्रोजेक्ट की एक ईंट रखी, ये बता दे बस। जी, एक मोटरवे, किसी एक मोटरवे का नाम बताएं जो इमरान खान ने बनाया उस मुल्क में। सवाल मोटरवे ट्रस्ट के रखी ना। अब मैडम आई थिंक चली गई हैं। हमारी तो कोशिश थी कि उनको पूरा सवाल मौका दिया मोटरवे था, में मैं इसलिए नवाज शरीफ साहब खामोश था ने कि वो पूरा का पूरा अपना बयानिया जो है बयान करती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूद साबिक रुकन है कौमी असम्बली में, अगर वो मजीद प्रोग्राम में होती तो बात भी कर लेते, मगर जज्बाती अंदाज में उन्होंने बात की और चली गई, वो उनकी मर्जी है। मगर हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है और अभी भी अगर आप आ जाएं तो बड़े सवालात हैं जो जवाब आप दे सकें। सुखदेव साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा। यकीनी तौर पर एक बड़ा अहम सवाल यहाँ पैदा होता है कि जादू टोनों से तो वाकई हुकूमत नहीं चलती, मगर माजी में जो पहले भी हमने जिक्र किया और सीनियर सहाफ़ी हैं तजिया निगार एजाज महर साहब ने भी कहा कि ये पाको हिंद और बांग्लादेश में अमूमन ये चीज़ें देखी गई हैं जो कि कतन ही इससे आप डिनाई नहीं कर सकते कि परवेज़ मुशर्रफ का दौर हो, इवन के सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब भी किसी टाइम पे एक ऐवान बाला में, ऐवान सदर में जो है एक पीर रखते थे और उनसे ही मुशावरत करते थे। तो बानी PTI ने कर ली तो आप को एतराज़ क्यों है इसमें? नहीं, फर्क है। देखिए ना, हमें अखलाकियात पे दामन नहीं छोड़ना चाहिए। हमने व्यक्ति होती प्राइवेट लाइफ, एक होती पब्लिक अफेयर्स। प्राइवेट लाइफ में आप जो भी करें, आपका कोई भी रूहानी पीर है, आपने किसी से गाइडेंस लेनी है, रूहानी मशवरा करना है, मजहबी मसला करना है, प्राइवेट लाइफ है, हम उस पर डिस्कस भी नहीं करेंगे। हम इसलिए कहते हैं कि इनका इद्दत का केस है, वो उनकी प्राइवेट लाइफ है, वो केस भी गलत है इनके ऊपर। पब्लिक लाइफ में जब स्टेट क्राफ्ट की बात आती है, स्टेट अफेयर्स की बात आती है, उस पर आप अपॉइंटमेंट्स पे आ जाएं, उससे पूछें जी मैं ISI का चीफ कौन लगाऊं, मैं जो है पंजाब में चीफ मिनिस्टर कौन लगाऊं, खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर कौन लगाऊं, वफाकी वजीर कौन लगाऊं, किस वक्त में कौन सी मीटिंग करूं। तो ये देखिए ना, इसमें तो जाहिर सी बात है, फिर आप ये कह लें कि डिफेक्टो वजीर आजम मुशर्रफ बीबी साहिबा थी, हम यही मान लें ना। उसमें तो पब्लिक लाइफ में आप इस चीज को लाएंगे, स्टेट क्राफ्ट में स्पेशली रियासत में, रियासत के चलाने में आप जादू टोने लाएंगे, क्रिटिसिज्म तो होगा ना। मेरे ख्याल फिर इनको क्रिटिसिज्म फेस करना चाहिए। ठीक है, एजाज महर साहब, सर इस जो मैगजीन की जो है जो दावा है वो 10% कह रहे हैं कि अभी मवाद जो है शाया किया है। आप बैरून मुल्क कई ऐसे इदारों से वाबस्ता रहें, कितना SOPs होती हैं तमाम, ख़ासतौर पर बरतानिया के ऐसे इदारों के कि हकाइक पे खबरें हों, हकाइक पर सारी चीज़ें शाया हों, उनके एविडेंस होने चाहिए। जिस तरह से राजा अंसारी साहब कह रहे थे कि जी माजी में वो भी अदालतों में गए हैं, आप आज अगर PTI को इतराज़ है तो ये भी अदालतों में जाएं, तो कितना ज़रूरी होता है कि सहाफ़ती तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए कि एविडेंस होना ज़रूरी है। अब वो कह रहे हैं कि हमने सिर्फ 10% शाया किया है, 90% और बाकी है। देखें, बिल्कुल है, वो तो जब चीजें सामने आएंगी। मैंने आपको बताया कि इधर पार्लियामेंट हाउस के सामने भी इस तरह के बुत बने हुए थे, कुछ इस तरह की चीजें, कोई बाल बने हुए थे, कोई चीजें उसमें, वो ये चीजें रिपोर्ट होती रही हैं। जी। तो
इकोनॉमिस्ट जैसा इदारा, उधर यूके बेस्ड बहुत सारे टेबलाइट ऐसे हैं, जिस तरह हमारे यहाँ इवनिंग अखबारात होती थी, तो वो इस तरह की चीजें करते थे, जो सेंस जो इश्यूज होते थे उनको जो है उछालते थे इसी तरह के। लेकिन उनकी बात अलग है। लेकिन इकोनॉमिस्ट की जो रिपुटेशन है, जो उनका एक माजी एक है, वो तो उसमें मुझे नहीं लगता कि इसमें बगैर कोई सबूतों के उन्होंने कोई इस तरह का काम किया होगा, क्योंकि बहुत वेटेज के बाद दोबारा ऐसे इदारों के अपने लीगल डिपार्टमेंट होते हैं, और जब कोई बड़ी स्टोरी शाया होती है तो वो उसके वेटेज के लिए लीगल डिपार्टमेंट को दी जाती है, जब वो क्लियरेंस देते हैं तब पब्लिश होती है। यानी कि आप समझते हैं कि किसी के इमाम पे ये एक स्टोरी नहीं छपी या किसी की फरमाइश पे वो ये टाइमिंग को आप देख के उसको किसी के साथ जोड़ दें तो वो अलग बात है। लेकिन जो इन्होंने स्टोरी की है, जो उसमें फैक्ट्स बयान किए हैं, या जो दावा कर रहे हैं कि हम आइंदा भी 90% इंफॉर्मेशन अभी और रिलीज करेंगे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई इस तरह के हियरसे की बेसिस पे या सुनी सुनाई बात पे इकोनॉमिस्ट जो स्टोरी करेगा, कभी भी नहीं। उन्होंने अपना लीगल होमवर्क करके प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट्स जो हैं, जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं, जो उसूल हैं, उन सब चीजों का जो है वो उसके ऊपर अमल करते हुए उन्होंने स्टोरी लिखी है। आप स्टोरी अगर पढ़ें तो वो ऐसे बैलेंस स्टाइल में लिखी हुई है कि आपको ऐसे महसूस भी नहीं होगा। ये हमारे खुद की अपनी जो ट्रेनिंग्स वगैरह होती थी, हमें भी ये सिखाया जाता था कि आप जिसके खिलाफ स्टोरी लिख रहे हैं उनके मौक़िफ़ समेत आप ये चीज शाया करें और ऐसे अल्फाज का चुनाव करें। बिल्कुल। मुझे वक्त की कमी की वजह से राजा अंसारी साहब की तरफ जाऊंगा। सर, वक्त की कमी, राजा अंसारी साहब का क्या होगा फैसला इस स्टोरी से? आप समझते हैं कि आप की हुकूमत या आपको सियासी माइलेज हासिल होगी मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर? देखें, ये कोई सियासी माइलेज का मसला नहीं है। ये तो मैं पहले ही अर्ज कर चुका, ये तो हमारे पूरे मिनहसुल कौम हमारे लिए जग हसाई का सबब बना। इस तरह के लोग जग हसाई का सबब बनते रहे हैं पहले भी तारीख में। अगर आप देखें कि ये कोई मोहम्मद शाह रंगीले का तो दौर नहीं है कि ये रियासत को मोहम्मद शाह रंगीले की तरह चलाएंगे। भाई, दुनिया आगे निकल गई है, हमें मैच्योर किस्म के पॉलिटिशियंस की जरूरत थी। और ये कौम को मैं सच्ची बताऊं, अगर आप पॉइंट स्कोरिंग से निकल के भी देखें, कौम को तो बड़ी उम्मीदें थी ना खान साहब से कि ये आएंगे, या शायद ये जो 2 पार्टी सिस्टम था, पीपल्स पार्टी, नून लीग, उससे कोई यूनिक कोई चीज होगी। इन्होंने तो उस पर पानी फेर दिया। और अब जो लोग सहाफी इनके खिलाफ लिख रहे हैं, अब उनको ही ट्रोलिंग करना शुरू कर देते हैं। आज भी एक मोतबर सहाफी पाकिस्तान के खानदा साहब, उनको जो जिस तरह उन्होंने ट्रोलिंग की है, वहां पे ह्यूमिलिएट किया है, मैं समझता हूं ये तो कोई उसका हल नहीं है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। बिल्कुल। हमने तो प्लेटफॉर्म फराहम किया था कल भी और आज भी जो है साबिक रुकन कौमी असेंबली नुसरत वाहिद साहब खुद चली गई। आपका बहुत शुक्रिया राजा अंसारी साहब, तर्जुमान वफाकी हुकूमत बराए सिंध, आप स्टूडियो में तशरीफ लाए, आपका बहुत शुक्रिया। एजाज बहर साहब, सीनियर सहाफ़ी, तजिया निगार, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। नुसरत वाहिद साहब खुद चली गई, नहीं तो उनके साथ और मजीद बात हो सकती थी और बड़े सवालात थे, जवाब लेने की कोशिश करते। सुखदेव साहब, तर्जुमान सिंध हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तय है कि आज के प्रोग्राम में बड़े अहम सवालात थे, खास तौर पर बुशरा बीबी के हवाले से जो मैगजीन ने लिखा है उस पर पाकिस्तान और पाकिस्तान समेत इस वक्त बड़ी बहस हो रही है और इस बहस का नतीजा क्या निकलेगा। अब भी जो है मैगजीन का दावा है कि हम 10% मवाद शाया कर चुके हैं और 90% अभी बाकी है। ये आएगा तो इसके आने वाले वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर और मुल्क की सियासत पर क्या असरात पड़ेंगे, इस पर आपकी भी नज़र रहेगी, मेरी भी नज़र रहेगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।